हरिदासपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। रोहन का घर बड़ा और भव्य था, जहां हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। वहीं मोहन का घर साधारण था, लेकिन उसमें प्रेम और एकता थी। रोहन और मोहन की दोस्ती बचपन से ही थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर दिन एक साथ खेलते थे। रोहन ने एक बार मोहन से कहा, क्या तुम मेरे घर आकर खेलोगे? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। वे दोनों एक साथ खेलते रहे और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। रोहन की माँ हमेशा उसे नए खिलौने खरीद कर देती थी, जबकि मोहन के पास सिर्फ कुछ ही साधारण चीजें थीं। लेकिन वह कभी भी इससे दुखी नहीं हुआ। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। हरिदासपुर में सभी लोग इस त्योहार की तैयारी में जुट गए थे। गांव के बच्चे रंग बिरंगे कागज और फूलों से अपने घरों को सजाने में लगे थे। माँ, क्या मैं मोहन को बुला सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, दोस्ती का असली मतलब है साथ मिलकर त्योहार मनाना। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन ने मोहन को बुलाया। मोहन ने देखा कि रोहन के घर में बहुत सारी मिठाइयाँ और सजावट थी। तुम्हारे घर की सजावट तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे बिना यह अधूरा है। चलो, हम कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं और गांव के बच्चों को बांटते हैं, रोहन ने सुझाव दिया। वे एक साथ किचन में गए। रोहन की माँ ने उन्हें बताया कि कैसे लड्डू और जलेबी बनाई जाती है। मोहन ने ध्यान से सब कुछ सीखा। जब मिठाइयाँ तैयार हो गईं, तो उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाने का फैसला किया और बच्चों को मिठाई बांटने लग गए और सभी बच्चे अपने घर मिठाई ले जाने लगे। रोहन और मोहन ने सोचा कि वे भी एक छोटी सी दौड़ का आयोजन करेंगे, जिसमें विजेता को दिवाली के दिन एक बड़ा पटाखा उपहार में दिया जाएगा। चलो, हम गांव के सभी बच्चों को बुलाते हैं, रोहन ने कहा। यह एक बेहतरीन विचार है, इससे सभी को खुशी मिलेगी, मोहन ने कहा। दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और दौड़ का आयोजन किया। गांव के हर बच्चे ने भाग लिया और सभी ने मिलकर बहुत मजा किया। दौड़ के अंत में मोहन ने अपनी दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। तुमने बहुत अच्छा किया, मोहन, रोहन ने उसे बधाई दी। धन्यवाद, रोहन। यह सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं होता, मोहन ने कहा। दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया। रोहन और मोहन ने तय किया कि उन्हें बाजार जाना चाहिए। जैसे ही वे घर से निकले, गांव की गलियां रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगी थीं। बाजार पहुंचते ही उनका ध्यान वहां की हलचल पर गया। हर तरफ दुकानदार अपनी मिठाइयाँ और पटाखे बेचने में व्यस्त थे। मिठाइयों की मिठास से वातावरण में उत्सव का माहौल था। मोहन ने एक दुकान की ओर इशारा किया और कहा, देखो यहाँ कितनी स्वादिष्ट रंग बिरंगी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। हाँ, और वहाँ पर लड्डू भी हैं। रोहन ने पास की दुकान की ओर इशारा किया, जहाँ गोल गोल लड्डू रखे हुए थे। दोनों ने पहले मिठाई की दुकान पर जाकर कुछ मिठाई खरीदी। इसके बाद उन्होंने पटाखों की दुकानों की ओर रुख किया। वहाँ कई प्रकार के पटाखे रहे हुए थे, रस्सी बम, मुर्गा छाप, चक्री, अनार और भी कई प्रकार के। उन्होंने पटाखे देखे, फिर दोनों ने मिलकर कई प्रकार के पटाखे और फुलझड़ियाँ खरीदीं। फिर उन्होंने नींबू पानी पिया और मोहन ने कहा कि नींबू पानी बहुत अच्छा है। हाँ, और अब हमें घर चलना चाहिए। वे घर लौटते समय अपने मन में दिवाली के जश्न के लिए योजना बनाते रहे। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी खरीदी हुई मिठाइयाँ और पटाखे रोहन की माँ को दिखाए। देखो माँ, हमने कितनी सारी मिठाइयाँ और पटाखे खरीदे हैं, रोहन ने खुशी से कहा। इस तरह बाजार की सैर ने न केवल उनकी दिवाली को खास बना दिया, बल्कि उनकी दोस्ती को भी और गहरा किया, और बच्चों के साथ दिवाली मनाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। दिवाली की रात जब रोशनी चारों ओर फैल गई थी, रोहन और मोहन गांव के तालाब के पास बैठे थे। वहां उन्होंने तालाब में एक चमकता हुआ दिया देखा। क्या यह दिया जादुई है? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। चलो, इसे उठाते हैं, रोहन ने कहा। जैसे ही उन्होंने दिए को उठाया,
एक परी प्रकट हुई। धन्यवाद बच्चों, तुमने मुझे इस दिए से मुक्त किया। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, परी ने कहा। रोहन और मोहन ने अपनी इच्छाएं बताई। रोहन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हमेशा धन और सुख हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को खुशियाँ मिलें। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी इच्छाओं के लिए एक परीक्षा देनी होगी। एक रात में तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को साबित करना होगा। अगर तुम एक दूसरे की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी। दोनों दोस्तों ने सहमति से सिर हिलाया। परी ने उन्हें बताया कि सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटनी है। रात के समय रोहन और मोहन ने तय किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। मोहन ने कहा, हम गांव के सभी बच्चों के लिए मिठाइयाँ और पटाखे खरीदेंगे। और कल सुबह वो दोनों बाजार चले गए और वहां से बच्चों के लिए पटाखे और मिठाइयाँ लीं और सभी बच्चों को बुलाया। उन्होंने मिलकर खेल खेले और उनके साथ मिलकर दिवाली मनाने लगे। उन्होंने अनार चलाया और आनंद लेने लगे और उनके गांव में रंग बिरंगे पटाखे चल रहे थे, तो पूरी रात उसका आनंद लिया। और दिवाली का आनंद लिया। सुबह होते ही परी फिर प्रकट हुई। उसने दोनों दोस्तों की सच्चाई और एक दूसरे के लिए प्रेम को देखा और कहा, और यही सच्ची मित्रता है। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी, लेकिन याद रखो, सच्ची खुशी हमेशा एक दूसरे के साथ बांटने में है। परी ने दोनों की इच्छाएं पूरी की। रोहन को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा मोहन के लिए दिया और मोहन को अपने परिवार के लिए खुशियां दी। तब रोहन और मोहन ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। रोहन ने अपने परिवार के साथ मिलकर गांव में एक स्कूल खोला। जहां सभी बच्चों को शिक्षा दी जा सके। मोहन ने अपने अनुभव से सभी गरीब बच्चों की मदद करने का फैसला किया। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, मोहन ने कहा। दोनों दोस्तों ने गांव के बच्चों को एकत्रित किया और उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी हमेशा एक दूसरे के साथ बांटने में होती है। और हरिदासपुर गांव में अब एक नई खुशहाली थी। रोहन और मोहन ने मिलकर बच्चों को शिक्षा और खुशियों का पाठ पढ़ाया। गांव के सभी लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। हर साल दिवाली पर वे गांव के बच्चों के लिए विशेष आयोजन करते थे। दिन जब रोहन और मोहन गांव के तालाब के पास बैठे थे, उन्होंने देखा कि वही जादुई दिया फिर से जल रहा था। मोहन ने कहा, क्या हमें इसे फिर से उठाना चाहिए? हाँ, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि सच्ची खुशी क्या है, रोहन ने कहा। उन्होंने तय किया कि अगर दिया फिर से जादू कर सकता है, तो उन्हें उसे गांव के सभी बच्चों के लिए एक नई इच्छा के साथ उठाना चाहिए। से ही उन्होंने दिए को उठाया। परी फिर से प्रकट हुई। तुमने मुझे फिर से बुलाया है बच्चों, उसने पूछा। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे इस दिवाली एक नई रोशनी पाएं, रोहन ने कहा। परी ने उन्हें बताया कि असली रोशनी एक दूसरे के साथ प्रेम, मित्रता और सहयोग में है। तुम्हें एक दूसरे का साथ देना होगा, तब तुम इस ताकत का उपयोग कर पाओगे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखकर कहा, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें।